वो कहते हैं ना कि हंगामे से हस्तियां हिलती हैं। ऐसा ही कुछ राज्यसभा में देखने को मिला है, जिसका असर दोनों सदनों पर पड़ा। पंजाब ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। मैं अपनी मतलब कि काम की 5ਵੀਂ पीढ़ी हाँ इस काम च ते मेरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੇਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ, ਫਾਇਰ ਦਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦੋ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। गौरतलब है कि पार्लियामेंट का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलना था, लेकिन बीते शुक्रवार को उच्च सदन राज्यसभा और निचले सदन लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। राज्यसभा में पिछले कुछ दिनों से विपक्ष लगातार सभापति जगदीप धनखड़ पर भेदभाव का आरोप लगा रहा था। शुक्रवार को दोपहर के भोजन के बाद सत्र को 3 बार स्थगित भी करना पड़ा था। इसके बाद विपक्ष के बहिर्गमन के कारण सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया। तो यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि राज्यसभा में आखिर किस बात पर इतना विवाद बढ़ गया था। राज्यसभा में पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती पहलवान विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर 2 दिन से हंगामा चल रहा था, लेकिन शुक्रवार को मुद्दा दूसरी दिशा में बढ़ गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा के सांसद जयराम रमेश ने राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ को बीजेपी से राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी का पुराना बयान याद दिलाया, जिसमें घनश्याम तिवारी ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में जयराम रमेश ने सभापति जगदीप धनखड़ से मांग की कि घनश्याम तिवारी से कहिए कि वो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगे। बार बार ये कहा जाता है घनश्याम तिवारी जी ने खुले सदन में एलओपी का अपमान किया और आज कहा गया कि घनश्याम तिवारी आए, चेयर के साथ मिले, बंद कमरे में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की खूब प्रशंसा की। तो जो घनश्याम तिवारी जी ने प्राइवेटली कहा, हमारी मांग थी कि संसद में खड़े होकर कहे। इतने धैर्य के साथ उन्होंने खड़गे जी का अपमान किया, उसी धैर्य के साथ वो कहें कि जो मैंने कहा वो गलत था, मैं उनका आदर करता हूं, उनका बड़ा सम्मान करता हूं और मेरी गलती से मैंने कुछ कह दिया। आज चेयरमैन साहब ने कहा उन्होंने संस्कृत शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैंने चेयरमैन साहब से पूछा तो क्या मैं संस्कृत में आपको बोलूं? मैं संस्कृत जानता हूं, मैं संस्कृत भाषी हूं। तो बार बार मुझे टोकते रहते हैं, पर मुझे टोकने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एलओपी को मौका नहीं देते हैं, एलओपी का अपमान हुआ है, एक संवैधानिक पद का गरिमा को नीचे गिराया गया है, इसके खिलाफ हम। जयराम रमेश के बाद दूसरे कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रदीप तिवारी ने कहा कि घनश्याम तिवारी ने उस दिन जिस लहजे में बात की थी वो लहजा अशोभनीय था, इसके लिए वो माफी मांगे। हालांकि सभापति जगदीप धनखड़ ने माफी मांगने के लिए घनश्याम तिवारी को मंजूरी नहीं दी। कांग्रेस का ये मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया। जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ के लहजे को लेकर आपत्ति जता दी। जया बोली कि उन्हें सभापति जगदीप धनखड़ की टोन सही नहीं लगती है और वो इसे अस्वीकार करती हैं। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji.
Take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. One second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jayaji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, shit given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. सुष्मिता देव। इस बहस के बाद विपक्षी सांसद सदन से बाहर चले गए। विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर और बाहर सभापति के वर्ताव को लेकर नाराजगी जाहिर की और भेदभाव का आरोप लगाया। ऐसी जानकारी मिली कि विपक्ष अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाएगा। हालांकि उससे पहले राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद लोकसभा को भी अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान सभापति धनखड़ ने कहा कि वो आशा, अपेक्षा और विश्वास के साथ देख रहे हैं कि अगला सत्र सदन के प्रत्येक सदस्य के लिए और पूरे देश के लिए लाभकारी होगा। अब अगला सत्र कैसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।